तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, बिल्कुल अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्त, आज जो है हम लोग मैथ का पहला चैप्टर को देखेंगे दोस्तों, अच्छी तरह से समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, ठीक है। लाइक से ये पता चलता है कि आप हमें कितना पसंद करते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, बिना समय को पास करते हुए थोड़ा सा मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो है क्लास 10 का जो है क्लास 10 का पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है। क्या है वास्तविक संख्या? देखो दोस्तों, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ना है। सबसे क्या पढ़ना है जी? संख्या के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? संख्या के बारे में पढ़ना है माय डियर। उसके बाद क्या पढ़ना है? यानी यूक्लिड यानी विभाजन द्वारा मोसो निकालने के लिए हमें सीखना है इस चैप्टर में, ठीक है। हमें टॉपिक को पहले पता होना चाहिए भाई, टॉपिक पता होना चाहिए कि नहीं? हाँ, जैसे कि आप कहीं पे शादी ब्याह कर रहे हैं, ठीक है, किसी के यहाँ चलो आपका दुल्हन दिखना है या दूल्हा दिखना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पता लगाते हैं कि भाई कौन दूल्हा है, कौन दुल्हन है, दुल्हन की माँ क्या है, कितने परिवार से है। तो उसी तरह जो है वास्तविक संख्या यानी कक्षा 10 में जो हम लोग पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। क्या सही बात है कि नहीं? बोलो, सही बात है। हमें संख्या के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यूक्लिडिक विभाजन द्वारा मोसो निकालने के लिए हमें सीखना है दोस्तों, ठीक है। अब तीसरा नंबर में क्या पढ़ना है जी? यानी अभाज्य संख्या का गुणनखंड का प्रयोग कर मोसो और लोसो निकालना सीखेंगे, ठीक है। क्या जी? हमें यानी पहला चैप्टर यानी कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसमें हमें संख्या के बारे में समझना है। उसके बाद यूक्लिडिक विभाजन का प्रयोग करके मोसो निकालना है। ऐसे तो हम लोग जो है छोटा में भाग द्वारा मोसो निकाल लेते हैं, लेकिन हमें जो है यूक्लिडिक एक प्रयोग होता है, ठीक है, नियम होता है, उसका प्रयोग से हमें मोसो निकालना है, एकदम राइट। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या करना है? अभाज्य संख्या का गुणनखंड करके यानी टुकड़ा टुकड़ा करके मोसो और मोसो निकालेंगे, ठीक। जब यहाँ पे चर्चा करेंगे ना, तब अच्छा से डिटेल से बताएंगे दोस्तों। उसके बाद जो है क्या करना है? परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या का शांत और अशांत निकालने के लिए सीखेंगे मेरे यार। यानी परिमेय संख्या को कैसे शांत है, कैसे अशांत है, उसका प्रयोग नियम को समझेंगे, ठीक है। और अब एक है सिद्ध करने वाला, यहाँ पे 4 हो गया, और 5 सिद्ध करेंगे, यानी सिद्ध करने सीखेंगे। क्या सिद्ध करने सीखोगे? कि आप ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं, क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, यानी कैसे ये परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है, कैसे अपरिमेय हो सकता है, यानी दोनों परिमेय और अपरिमेय यानी सिद्ध करने के लिए हमें सीखना है बस। यानी 5 टॉपिक जो है यहाँ पे वास्तविक संख्या को समझना है माय डियर, ठीक है। एक एक करके बताऊंगा दोस्तों। आज जो है सिर्फ केवल संख्या के बारे में बताएंगे कि भाई ये संख्या क्या है। हम लोग जो गिनती करते हैं यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इस तरह से हम लोग गाना सुने हैं, ये है प्राकृतिक संख्या जो हम लोग गिनती जो करते हैं। अच्छा, जैसे कि हम लोग जो किसी चीज को गिनती करते हैं, ठीक है, गिनती जो करते हैं वो आज हम लोग दोस्तों संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गिनती जो हम लोग करते हैं ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। क्या हो गया? जो हम लोग गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम लोग जो इस तरह से जो गिनती करते हैं ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। क्या हो गया माय डियर? प्राकृतिक संख्या हो गया।
अच्छा, प्राकृतिक संख्या एक से क्यों शुरू होता है माय डियर? जैसे कि हम लोग जो गिनती जो करते हैं एक से ही शुरू क्यों होता है, आप तो बता सकते हैं ना। ठीक है, देखो दोस्तों, जैसे हम लोग जो गिनती करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 गो रूम है, यहाँ पे कितने रूम है? 2 गो, चलो मान लेते हैं और एक रूम ले लेते हैं ना। ठीक है, इस रूम, ये क्या है? रूम है, ये माय डियर ये क्या है? रूम। ये भी क्या है? रूम है। ये भी क्या है? रूम। ठीक है, ये पहला रूम, दूसरा रूम, उसके बाद तीसरा रूम है ना। ठीक है जी, यहाँ पे एक ये है, मान लो कि ये रसगुल्ला है, यहाँ पे कितना रसगुल्ला है? 3, यहाँ पे कितना? 4, ये चलो हाँ 5 रसगुल्ला। अब हम लोग जो गिनती जो करते हैं एक से जो गिनती क्यों करते हैं दोस्तों? देखो दोस्तों, किसी भी चीज का अनुमान लगाना यानी पता करने के लिए हमें तो गिनना ही पड़ेगा ना। जैसे चलो यहाँ पे जो और ये 2 रूम ले लेते हैं दोस्तों, चलो इसमें जो है एक भी रसगुल्ला नहीं है। चलो मदन को कहते हैं कि भाई ये इस रूम में कितना रसगुल्ला है, तो बता ही नहीं पाता, तो इसमें ये नहीं है। ठीक है, इसलिए जो गिनती जो हम लोग करते हैं एक, यानी एक से स्टार्ट करते हैं, यानी दूसरा रूम में कितना रसगुल्ला है, तो 1 2 3, यानी प्राकृतिक संख्या जो है अनुमान कराता है जी, यानी पता लगाता है। ठीक है, चलो अब इसका जो है हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। ठीक है, और सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाता है, विषम संख्या जो 2 से डिवाइड पूरी नहीं होता है। ठीक है, वो सबको विषम संख्या कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से वन बाई वन करके परिभाषा के अकॉर्डिंग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, जब तक से इसको साफ कर देते हैं माय डियर, चलो साफ कर देते हैं, चलो साफ कर देते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या? प्राकृतिक संख्या। क्या लिखेंगे? प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो प्राकृतिक संख्या क्या होगा, अगर कहा जाए कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है माय डियर, यानी गिनती हुई संख्या को, गिनती हुई संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी गिनती हुई संख्या को क्या बोलेंगे माय डियर? प्राकृतिक संख्या। अब देखो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है माय डियर? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, और इसके बाद क्या? अनंत तक होगा। क्या होगा? अनंत तक, यानी जो गिनती जो होता है लास्ट जो होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक यदि कहा जाए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 गिनती का यह है जी, अनंत है। ठीक है, तो क्या होगा अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या है? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत, यानी इसको इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है माय डियर, अगर कहा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि हम जो है 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी आपको बताएं ना कि दूसरा जो पहला रूम में जो है वहां पे 1 रसगुल्ला था। ठीक है, कोई भी संख्या जो है 1 से स्टार्ट होता है माय डियर। ठीक है, किससे स्टार्ट होता है? कितना से स्टार्ट होता है? 1 से। जैसे कि आपका परिवार में कितना सदस्य है, तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं ना। हाँ चलो राइट, अब आ जाते हैं दोस्तों, देखो प्राकृतिक संख्या का सिंबल, यानी संकेत, यानी प्राकृतिक संख्या को किससे दिखाया जाता है? बताओ एन से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? एन, इस तरह का एन से ना, यानी एन, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है, जहां पे बड़ा एन होगा वो प्राकृतिक संख्या को दिखाता है। ठीक है भाई डियर, चलो इसको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिख लो। चलो आ जाते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, यानी हम लोग आ जाते हैं पूर्ण संख्या। हाँ तो माय डियर आते हैं नेक्स्ट जो है पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या यानी इसको हम लोग इंग्लिश में वेल नंबर बोलेंगे, वेल नंबर। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या क्या होता है, यानी पूर्ण संख्या क्या होता है, यानी जो संख्या में इसका डिफिनेशन क्या होगा? गिनती हुई संख्या में शून्य शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी जो
यानी गिनती हुई संख्या। गिनती हुई संख्या क्या होता है? 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 इस तरह से। तो इसके आगे में अगर हम शून्य शामिल कर देंगे, ठीक है, तो इस प्रकार का जो संख्या का समूह जो होगा वो क्या होगा? क्या होगा डियर? यानी पूर्ण संख्या। क्या होगा? पूर्ण संख्या। क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा ना। अब अगर इसमें एक सवाल आता है कि पूर्ण संख्या, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है? सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है? शून्य होता है ना। अगर यदि कहा जाए सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होगा मेरे डियर? वही होगा, ठीक है, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या। सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होगा? इन्फिनिटी, ठीक है, क्या होगा? इन्फिनिटी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा यहां से पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या का, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, यानी एक क्वेश्चन इस तरह से आता है माय डियर, ठीक है, यानी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है माय डियर, ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। एक्चुअली जो है माय डियर, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है, ध्यान देना माय डियर, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। और अगला क्वेश्चन है सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है। देखो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ठीक है, 3 4 इस तरह से। ये हो गया अपना क्या? प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या किससे शुरू होता है? 0 से, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से ये क्या होगा? पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन आता है मेरे डियर? सभी प्राकृतिक संख्या, जितना भी प्राकृतिक संख्या है तो पूर्ण संख्या में आता है। देखो सभी प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या में आ रहा है ना। तो अगर इस तरह से सवाल आएगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या आता है, तो हाँ, क्या करना? हाँ, ठीक है, क्योंकि देखो 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, इसलिए सबको यहाँ का चीज यहाँ आता है, लेकिन सबको यहाँ का चीज यहाँ आता है लेकिन 0 नहीं आता है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या आता है, सभी। तो सभी क्या है? 0, यहाँ पे 0 भी शामिल है, तो सब यहाँ जब 0 शामिल है तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा? तो नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नहीं, ठीक है, नहीं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, ठीक है। ये जबरदस्त क्वेश्चन है माय डियर, इस चीज को नोट कर लेना, क्योंकि दोस्तों नहीं समझ में आया क्या? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। सबको जो है प्राकृतिक संख्या वाला पूर्ण संख्या में आता है, लेकिन सबको पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है, जैसे कि 0 नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, जब से इसको साफ सुथरा कर देते हैं ना, ठीक है। चलो आते हैं दोस्तों, समझते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स, ठीक है। किसे कहते हैं दोस्तों? यानी पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स किसे कहते हैं ना, संख्या किसे कहते हैं? यानी इसका यदि डेफिनेशन देखा जाए तो क्या है? संख्या की समूह जिसमें ऋणात्मक संख्या, ठीक है, तथा शून्य और प्राकृतिक संख्या शामिल होते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको बता दूं कि एक ऋणात्मक संख्या क्या होता है? ऋणात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या होता है और एक धनात्मक संख्या, ठीक है। देखो ऋणात्मक संख्या क्या होता है? उल्टा होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आगे का पीछे, ठीक है, यानी लाभ का हानि, तो वही है, यानी ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक संख्या। जैसे कि हम लोग जो 10 टका 15 टका 16 टका इस तरह से जो बोलते हैं, ये धनात्मक संख्या के रूप में बोलते हैं। जैसे ए, अगर इसका उल्टा लिख दिए तो ए का उल्टा यानी 1 रुपया खर्चा कर दिए तो इसको क्या बोलेंगे? माइनस। तो ये जो है ये ऋणात्मक में आ गया, ये माइनस में आ गया, यानी कर्जा में, ठीक है। जैसे 2, तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे -2, तो ये क्या हो गया? कर्जा।
तो इस संख्या को बोलेंगे ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या यानी माइनस, ठीक है, यानी घटा लग गया बोलता है ना। जैसे 5, तो यहाँ पे क्या होगा -5, यहाँ पे 6 लिखते हैं तो यहाँ पे -6, यहाँ पे 10 है तो यहाँ -10। तो इस तरह का जो प्लस माइनस में जो दिखता है, जो प्लस में दिखता है वैसे भी प्लस को दिखाया नहीं जाता है, और माइनस को दिखाया जाता है। जो माइनस में दिखता है वही आपका ऋणात्मक संख्या है। क्या है? ऋणात्मक संख्या। ओके माय डियर, कर सकती है। अब यहाँ पे क्या है? संख्या की समूह, यानी बहुत सारा संख्या है। चलो इस तरह का ये बना देते हैं, संख्या सारणी बना देते हैं ना, संख्या सारणी यानी संख्या पद्धति इसको भी बोलेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से संख्या पद्धति, ठीक है, और इसको सारणी भी बोलेंगे ना, सारणी, संख्या की सारणी से समझते हैं इसका डिफरेंस माय डियर, ठीक है। देखो दोस्तों, जो न्यूट्रल होता है यानी बोलते हैं ना जीरो, ठीक है, यानी कर्जा साफ कर दिए यानी जीरो, तो यहां से क्या होगा? जीरो। जीरो का इस तरह जो होता है ये वाला साइड में, ये क्या होगा? 1 2 3 4 5, ठीक है। मान लो कि इधर क्या हो गया? बायां हो गया, चलो इधर दायां हो गया, चलो इधर वाला साइड दायां है और इधर वाला बायां है, ठीक है। दायां है और बायां, दायां से कमाए बायां से खत्म, ये कहावत तो सुने हो, ठीक है। चलो इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा ना, 5 6 7 8 9 10 आगे बढ़ता है इंफिनिटी, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। अब यहाँ जो जीरो से इधर बायां तरफ से जब आएगा, जीरो का बायां तरफ जब आएगा, ठीक है, इसका मान तो ये क्या होगा? माइनस में होगा। ये क्या है? माइनस में होगा। किसमें आएगा? माइनस में आएगा। जीरो का बायां तरफ किसमें आएगा? माइनस में आएगा, और जीरो का दायां तरफ किसमें जाएगा? प्लस में जाएगा। बाकी अब देख सकते हैं, ये जो देख रहे हो ये वाला संख्या, इसी को बोलेंगे ऋणात्मक संख्या। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्या। और ये क्या बोलेंगे? शून्य बोलेंगे। और ये क्या बोलेंगे जी? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। क्या बोलेंगे? क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी में इसका डिफिनेशन है। ये जो देख रहे हो यहां से ये पूरे, ठीक है, संख्या सारणी जो देख रहे हो एकदम जो है पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन है। अब इसको क्या देखेंगे? ये संख्या का समूह है, इसमें कौन कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, शून्य है और प्राकृतिक संख्या है। तो क्या कहेंगे? संख्या का वह समूह, संख्या की वह संख्या के समूह जिसमें ऋणात्मक संख्या और तथा शून्य और प्राकृतिक संख्या क्या हो? शामिल हो, उसी को क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। यस, कंसेप्ट क्लियर? यानी पूर्णांक संख्या में सभी आता है, ऋणात्मक संख्या भी आ जाता है, ऋण संख्या भी आ जाता है, ठीक है, माइनस, और शून्य भी आता है और प्राकृतिक संख्या भी आता है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर? इसी में जो है दोस्तों सवाल आता है, ठीक है, इससे सवाल आता है। देखो दोस्तों, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है? पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। सभी पूर्ण संख्या जितना भी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है। देखो, पूर्ण अलग है, पूर्णांक अलग है, ठीक है। थोड़ा सा जो है नाम में मिलता जुलता है, ये है पूर्ण, ये है पूर्णांक। पूर्ण संख्या जो है जो 0 से शुरू होता है, और पूर्णांक संख्या में क्या होता है? माइनस, 0 और प्राकृतिक संख्या भी रहता है। तो क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा? सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा? तो हाँ होगा। यस। कैसे? देखो दोस्तों, पूर्णांक संख्या क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। तो सभी पूर्ण संख्या, सबको पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक संख्या में आता है ना, समझ लो ये पूर्णांक संख्या है। इसमें माइनस में भी आ जाता है, 0 भी आ जाता है, और 1 2 3 भी आ जाता है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, यहाँ पे भी तो 0 है ना, तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा, ठीक है। ये हाँ है दोस्तों, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा क्या होगा? ना होगा। जैसे सभी पूर्णांक संख्या, यदि कहा जाए सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या होती है, तो होगा क्या? नहीं। क्या? नहीं, क्योंकि पूर्णांक संख्या जो है क्या होता है? इसमें ऋण संख्या भी होता है, 0 भी है, 1 2 3 4 ये भी है। क्या पूर्ण संख्या में माइनस, इसमें पूर्ण संख्या में होता है? पूर्णांक संख्या में माइनस है, जबकि पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट है, और पूर्णांक संख्या में लेज है, सब कुछ है, माइनस भी है, 0 भी है। तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, ठीक है। आगे आते हैं, समझ में? अब आते हैं दोस्तों प्राकृतिक संख्या में। प्राकृतिक संख्या में देखो दोस्तों, ये याद रखना कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या, हाँ, इसके लिए हाँ होगा। लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगा तो नहीं, इस तरह से याद रखना, ठीक। अगला आते हैं क्या हम लोग? सभी प्राकृतिक संख्या,
सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है। चलो माय डियर बताओ, देखो प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? 1 से प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है। और पूर्णांक संख्या जो है ना, इसमें जीरो भी रहता है, माइनस भी होता है। तो सब प्राकृतिक संख्या में पूर्णांक संख्या में है। देखो सभी प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या का औकात क्या है? 1 से ही औकात है ना। तो सब प्राकृतिक संख्या का जितना भी प्राकृतिक संख्या है पूर्णांक संख्या में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा माय डियर? हाँ होगा। लेकिन माय डियर सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये याद रखना, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है। चलो अगला हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं दोस्तों समय को देखते हुए कि शून्य संख्या क्या है, शून्य संख्या क्या है दोस्तों। तो ये देखो, ये शून्य जो है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि शून्य संख्या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एक की जगह में यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे इस तरह से 1 0 लगा देंगे तो 100 होगा। ठीक है, तो शून्य जो है छोटा मोटा रकम नहीं समझना है, बहुत मतलब अहम भूमिका निभाता है गणित में। ठीक है, तो इसके बारे में समझना है थोड़ा सा कि शून्य क्या है, शून्य संख्या क्या है। शून्य एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या जो हमने अभी बताया, पूर्णांक संख्या में क्या होता है? माइनस भी शामिल होता है, जीरो भी, और प्राकृतिक संख्या भी शामिल होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में और एक लाइन समझना है कि लेकिन यह ना तो धनात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक यानी प्लस में होता है, ना ही माइनस में होता है। ये जो है ना तो ये प्लस में होता है, ना ही माइनस में। शून्य को कभी जो है ना माइनस और प्लस में कभी भी दिखा नहीं सकते हो। ठीक है, ये गलत है। यदि शून्य में अगर माइनस दिखा रहे हो तो वहां पे अपराध है, यानी अन्याय है। ठीक है, तो ये कह रहा है, यहां से एक सवाल आता है, शून्य क्या है? पूर्णांक संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि सम संख्या है? ठीक है, तो बोलना है माय डियर क्या है, वहां पे अगर पूर्णांक रहेगा, पूर्ण रहेगा तो पूर्ण मान देना। ठीक है, लेकिन अगर पूर्णांक रहेगा तो वहां पे क्या मानना है? पूर्णांक संख्या मानना है। ठीक है, चलो सबसे बेटर ये रहेगा कि शून्य एक पूर्णांक संख्या है। अगला सम संख्या क्या होता है? ठीक है, सम संख्या क्या होता है? आप लोग को पता है कि सम संख्या वह संख्या होता है जो 2 से डिवाइड यानी 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए। तो 2 से कौन कौन भाग लगेगा? चलो 2 से 2, ये तो 2 भाग लग जाएगा। उसके बाद क्या है? 4 भी भाग लग जाएगा, और उसके बाद 6 भी लगेगा, इस तरह से 8 भी लगेगा ना। ठीक है, यानी जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए उसी को क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। और विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से डिवाइड नहीं हो। ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, जैसे 3, उसके बाद 5, 7, उसके बाद 9, इस प्रकार की जो संख्या होता है, तो ये इस प्रकार की संख्या को क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे, जो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड ना हो, यानी भाग ना लगे, शेष बच जाता है। ठीक है, अब आ जाता है हम लोग भाज्य संख्या क्या है। ठीक है, यानी जो एक और स्वयं को छोड़ करके, यहां पे अच्छी तरह से गौर करना है माय डियर। ठीक है, यानी भाज्य संख्या। ठीक, यहां से गौर, यहां इस संख्या को थोड़ा सा देखना है। ठीक है, और बहुत से बच्चा को ये माइंड में नहीं आता है कि भाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, जो एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से भाग लगे, यानी एक को और स्वयं को छोड़ करके, ठीक है, एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य संख्या से भाग लग जाना चाहिए। जैसे यहां पे हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताओ जी, एक को और स्वयं को छोड़ करके, जो एक और स्वयं को छोड़ करके जो भाग लगेगा, ठीक है, एक और स्वयं को छोड़ देना है। ठीक है, तो ये तो एक से एक तो भाग लग जाता है। 2 क्या है जी? एक को और स्वयं 2 से भी भाग लगता है, लेकिन इन दोनों को छोड़ करके। तो 3 जो है क्या है जी? 1 और 3 से ही भाग लगता है, तो इन दोनों भी जो है नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 4 होगा माय डियर। हाँ, 4 होगा, यानी एक के अलावा और स्वयं के अलावा और भी संख्या से 4 भाग लगता है। कौन लगता है जी? 2 लगता है ना। ठीक है, यहाँ पे 1 और स्वयं में ही भाग लगता है 1, और 2 भी 1 और स्वयं में ही भाग लगता है 2। इसी तरह 3 जो है 1 और 3 से ही भाग लगता है। एक बार 1 से कटाएंगे, एक बार 3 से कटाएंगे तो भाग लगेगा।
लेकिन इसके अलावा और कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? 4 होगा। क्या 5 होगा? 5 एक और स्वयं से ही भाग लगता है, बाकी किसी से भाग नहीं लगता है। 5 ठीक है, तो 5 नहीं होगा माय डियर। ठीक है, 3 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 6 होगा। 6 जो है एक और स्वयं से भी भाग लगता है और अन्य संख्या से भी भाग लगता है, जैसे कि 2 से भी, 3 से भी भाग लगता है। ठीक है, तो ये 6 होगा। 7 नहीं होगा दोस्तों, 7 एक से भाग लगता है और स्वयं से ही भाग लगता है और दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है। उसी तरह 8 जो है, क्या 8 स्वयं यानी एक से और स्वयं से भी और अन्य संख्या से भी भाग लगता है। तो इसको देखो, भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या भी बोलेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है? यौगिक संख्या। ठीक है, क्या 9 जो है क्या है? भाज्य संख्या है? हाँ होगा। तो क्या होगा? एक और स्वयं से भी लगता है और इसके अलावा 3 से भी लगता है। उसी तरह से 10। ठीक है, इस तरह से होते जाएगा माय डियर, यानी जो एक और स्वयं को छोड़ करके और अन्य संख्या से भाग लगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या भाज्य संख्या क्या होगा? तो क्या होगा? 4। यानी 3 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 4 होगा। कि भाज्य संख्या क्या होता है? स्वयं एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य संख्या से भी भाग लगता है। ठीक है, तो क्या है इसमें? फिर कौन बैठता है? 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा। उसके बाद क्या होगा? 6 होगा। उसके बाद 7 नहीं होगा, 8 होगा। उसके बाद क्या होगा? 10 होगा। फिर 9 भी होगा, 9 भी होगा। उसके बाद 10, 11 नहीं होगा, 12 होगा। ठीक है, 13 नहीं होगा, 14 होगा। उस तरह से 15 होगा। हाँ 15 होगा। 15 3 से भी भाग लगता है, 5 से भी भाग लगता है। ठीक है, अब यहाँ कहता है क्वेश्चन कि 2 भाज्य संख्या का युग्मक में क्या होता है? जोड़ा। 2 भाज्य संख्या का युग्मक का मोसो क्या होता है? क्या होता है ना? युग्मक मतलब जोड़ा में क्या होता है? जैसे 4, 8। ठीक है, क्या होगा? 10, 12, 14 और 15, यानी युग्मक का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, इन दोनों का मोसो क्या होता है दोस्तों? देख सकते हैं कि 4 और 6 का। ठीक है, यदि इसका मोसो करें तो क्या होगा? 4 का 4। ठीक है, 2। उसके बाद कितना हो गया? 2 दूना 4, ये कट गया। यानी यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2। फिर उसी प्रकार हम लोग करते हैं 6 और 8 का। क्या करते हैं? 6 और 8 का मोसो निकालते हैं। ठीक है, तो 6 का 6, 7, 8, 2 क्या हो गया? 3 दूना 6 कट गया ना, यानी 2। यानी 6 और 8 का मोसो क्या होगा? 2। उसी प्रकार हम लोग आ जाते हैं माय डियर 10 और 12 का। 10 और 12 का आ जाते हैं ना। ठीक है, 3 क्या 9। ठीक, 10 और 12 का ये मोसो करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, इसलिए जो है 2 भाज्य संख्या का युग्मक का मोसो क्या होगा? 2 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आते हैं अभाज्य संख्या। हमने भाज्य संख्या को पढ़े अच्छी तरह से। भाज्य संख्या में क्या होता है? एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से भाग लग जाते हैं, तो उस स्थिति में वो क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या जस्ट इसका उल्टा, यानी यहाँ पे क्या है? अभाज्य संख्या भाज्य का उल्टा अभाज्य संख्या है, जस्ट इसका उल्टा दोस्तों। यानी भाज्य संख्या में क्या होता था? जैसे 2 और 3 जो है सिर्फ जो है एक से और स्वयं से ही भाग लगता है, बाकी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या क्या है? 4 यानी 2 स्वयं से लगेगा। ठीक है, 2 को मना नहीं जाता है। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहां देखा जाए 4 जो है ना, एक से और स्वयं से भी भाग लगता है और इसके अलावा 2 से भी भाग लगता है। तो छोटा अभाज्य संख्या, छोटा भाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, और 5 जो है एक से और स्वयं से ही भाग लगता है, बाकी और किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो ये भाज्य संख्या नहीं है, सॉरी ये भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। 6 जो है भाज्य संख्या है, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा 2 से भी 3 से भी भाग लगता है। तो ये होगा 7 जो है नहीं होगा भाज्य संख्या, और 8 जो है क्या है? भाज्य संख्या होगा, क्योंकि 1 के अलावा 8 से भी भाग लगता है, 2 से भी और 4 से भी भाग लगता है। लेकिन अभाज्य संख्या क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा डिफिनेशन देखेंगे। किसका? भाज्य संख्या का उल्टा डिफिनेशन अभाज्य संख्या है।
यानी जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाज्य ना हो, वहां पे क्या है, भाज्य हो, भाज्य संख्या में भाग हो, एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य संख्या से भी भाग हो। और यहाँ पे क्या है, एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य संख्या से भाग ना हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13। देखो दोस्तों, एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य संख्या से ये भाग नहीं लगता है। फिर उसी तरह 3 जो है, 1 से और 3 से ही भाग लगेगा, बाकी ये किसी से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, 5 जो है, यहाँ पे 5 अभाज्य संख्या नहीं था, सॉरी भाज्य संख्या नहीं था, लेकिन ये अभाज्य संख्या यहाँ पे होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2, क्योंकि एक और स्वयं के छोड़ करके इसके अलावा और अन्य संख्या से ये भाग नहीं लगता है, 2। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, यदि यहां कहा जाए कि 2 अंकों का सबसे बड़ा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, 10 नहीं होगा, 10 अभाज्य संख्या नहीं होगा, वो भाज्य संख्या होगा, क्योंकि 10 जो है 1 से और स्वयं 10 से और उसके अलावा 2 से 5 से भी डिवाइड होता है। लेकिन 11 जो है 1 के अलावा अपने स्वयं से और इसके अलावा और भी कोई अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है मेडियर कि 2 अभाज्य संख्या का युग्मक का मोसो क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, 1। अब इस तरह से बना सकते हैं, 2 और 3 और 5 और 7 का मोसो आप कर सकते हैं। ये सब का मोसो क्या होगा, 1 ही होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 1 होगा। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या का युग्मक का मोसो क्या है, 1 है। तो दोस्तों आते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्या क्या होता है। इसका एकदम आसान परिभाषा है दोस्तों, ऐसा 2 संख्या, यानी ऐसा 2 संख्या को लेना है ताकि उन दोनों के बीच यदि मोसो करोगे तो उसका आंसर जो है 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1। यानी ऐसी 2 संख्या जिसका मोसो 1 हो। ठीक है, जब 2 संख्या को यदि मोसो करोगे तो 1 यदि आंसर आ रहा है तो उन दोनों संख्या को क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 2 और 3 का मोसो करेंगे तो क्या होगा जी, क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्या होगा, 1। उसी तरह 5 और 7 का मोसो करोगे तो 1 होगा। उसी तरह 12 और 13 का मोसो करोगे तो कितना होगा, 1 होगा। फिर 13 और 14 का कितना 14 का मोसो करोगे तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यानी कहा जाए कि 2 संख्या को लेकर यदि हम भाग करेंगे, मोसो करेंगे तो उसका आंसर 1 आता है, तो वही दोनों क्या हो गया, सह अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आ जाते हैं क्या, परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, अब इसको आराम से लिख सकते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, ये परिमेय संख्या क्या होता है, ये सबको पता है, बच्चा को पता है कि परिमेय संख्या जो संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है माय डियर। जो संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए, यानी अंश बटे हर। ऊपर जो ये p/q ये जो है, ये क्या है, ऊपर में अंश है, और ये नीचे जो होता है इसको क्या बोलेंगे, हर। जो संख्या को बटे के रूप में लिखेंगे इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। लेकिन मेरे यार, यानी हर जो है यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 0 के बराबर हो। ठीक है, यानी q जो है 0 के बराबर ना हो। ठीक है, यदि q जो है 0 के बराबर होगा तो वहां पे परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे p/q है, आप देख सकते हैं उदाहरण में, जैसे p ये अंश हो गया और नीचे वाला को क्या बोलेंगे, हर। ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाला संख्या जो होता है, जैसे कि 4/5, ऊपर वाला संख्या अंश है और नीचे वाला संख्या क्या हो गया, हर हो गया। यानी ऊपर वाले संख्या को अंश, ठीक है, माथा जो जैसे माथा है ना ऊपर में, तो इसको अंश बोलेंगे, नीचे वाला हर। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे, हर। अब लेकिन माय डियर जो है नीचे में 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वहां पे परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, क्या हम एक 0 को 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या परिमेय संख्या है, हाँ। ठीक है, क्योंकि बटे 1 कर सकते हैं, 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 बटे 1। क्या 0 को हम
बटे कर सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल आता है माय डियर, क्या जीरो, क्या एक जो है परिमेय संख्या होगा? हाँ होगा माय डियर, एक होगा, दो होगा, दो भी होगा, इसमें बटे वन कर सकते हैं आसान होने के लिए, ठीक है। इसको पी और यहाँ पे क्यू, ठीक है, यहाँ पे पी यहाँ पे क्यू, ठीक है। लेकिन जीरो यार, जीरो क्या, जीरो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या है, ठीक है, जीरो परिमेय संख्या है। क्वेश्चन आता है कि शून्य 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 परिमेय 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 संख्या है, ठीक है। क्या शून्य परिमेय संख्या है माय डियर? हाँ, तो बोलना हाँ, उत्तर में लिखना हाँ, हाँ शून्य परिमेय संख्या है, शून्य परिमेय संख्या है। क्योंकि अगर कारण कहेगा, क्योंकि शून्य को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे जीरो यहाँ पे क्या है, वन, यहाँ पे जीरो की जगह बटे में वन कर सकते हैं ना, ये है p और ये है q, लेकिन ये नीचे वाला जो है जीरो के बराबर नहीं है ना, नीचे में जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर माथा में जीरो के बराबर होगा तो चलेगा, लेकिन नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह से आप सर को बता सकते हैं, ठीक है। अगला हम लोग आ जाते हैं अपरिमेय संख्या। चलो इसको साफ कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या है, ठीक है, ये क्या है? देखो दोस्तों, जस्ट जो है परिमेय संख्या का उल्टा, यानी इसका डेफिनेशन इस तरह से लिखेंगे, जो p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और जिसका मान क्या हो, अनेक हो, ठीक है। यानी परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों, उसका मान क्या होता है, अनेक होता है। जैसे माय डियर, क्या पाई जो है, पाई का नाम सुने हो? पाई, ये पाई, भाई साहब तो नाम सुने हो, जरा बताना तो। पाई, हाँ पाई जो है क्या है, पाई क्या है? अगर कहेगा कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? अगर परिमेय संख्या है तो इसका राइट आंसर क्या होगा माय डियर? इसका राइट आंसर क्या होगा? परिमेय संख्या है। क्या पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो है पाई का मान किसने जो है दशमलव में दिया? पाई का मान किसने दशमलव में दिया, ठीक है। तो पाई का मान जो है दशमलव में किसने दिया, ठीक है। किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया। किसने दिया जी? आर्यभट्ट। ये भारत का रहने वाला था आर्यभट्ट जी। 5वीं सदी में, ठीक है। ये पाई का मान जो है दशमलव में दिया, ठीक है। 3.1416, ठीक है। पाई का मान जो है, पाई का मान 3.1416, यानी 4 डिजिट में सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने, जो भारत के रहने वाले हैं, गर्व से कहो हम भारतवासी हैं, ठीक है। और पाई का मान जो है अनुपात में जो है आर्यभट्ट ने 4 अंकों में दिया, ठीक है। अब देख सकते हैं कि पाई का मान जो बटे में क्या होता है, 22/7। अब देखो 22/7 यानी 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? बताओ माय डियर, बताओ, ठीक है। तो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो बोलना ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो दोस्तों फिर आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होगा। फिर आगे जो है आप लोगों से मिलेंगे। तो इसी के साथ जो है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।